गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग लिनिका, गुड इवनिंग। मैम आपने बताया नहीं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। अच्छा, तो तुमने यार मेरे को मैसेज क्यों नहीं किया? रिंकी। गुड इवनिंग बबीता। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग ज्योतिका। मैम। गुड इवनिंग वंशिका। रिंकी आवाज आ रही है मुझसे? मैम क्लासेस कब से कब तक नहीं होंगी? क्लासेस आपकी 24th को लास्ट डेट है। उसके बाद आप सबके एग्जाम्स है तो क्लासेस नहीं होंगे बच्चे। एंड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग भूमिका। अम, क्या बता रही थी मैं? हाँ, मार्च के एंड तक या अप्रैल के स्टार्टिंग तक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है रिंकी, तो आपने मेरे को मैसेज करना था ना यार। यहाँ पर मैं चलो वैसे ही बता देती हूँ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। ये आपका जो आपने नाइट्रोजन साइकिल सुना है? यस मैम। मैम। हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद ना आपका जैसे मतलब उसका इनिशियल स्टेज होता है ये। ठीक है। जहाँ पे आपका नाइट्रोजन फिक्स होने वाला होता है। कैसे? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है आपका नाइट्रोजन, और फिर वो एमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं ना, तो आप देखते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एप्पल काट के उसको बाहर रख दो, है ना, बाहर रखने की थोड़ी देर बाद आप आधे घंटे बस नहा नो के हैं अपनी गली पूरा घूम के वापस आके आधे घंटे में देखो कि तुम्हारा प्यारा सा जो एप्पल है वो कैसा कलर हो जाएगा उसका, व्हाइट से ऑरेंज सा हो जाता है शायद। हाँ ब्राउनिश कलर हो जाता है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है क्या रिंकी? यस मैम। हाँ, आप ऐसा करना क्लास के बाद ना, यानी कि जो आपकी दूसरी क्लास होगी उसके बाद आप मेरे को मैसेज करना, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। मैम गुड इवनिंग बंद मैम। होता है फोन। गुड कोई इवनिंग बात नहीं, आज के लिए ले लो ना। मैम। यस मैम। ठीक है। फिर ये इस अभी तो मुश्किल है बच्चे, क्लास के उसमें तो नहीं हो पाएगा। तो आप ना मेरे को क्या बोलते हैं मैसेज करना क्लास खत्म होते ही। बस आप मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको ऑडियो भेज दूंगी। ठीक है। यस मैम। ठीक है। हेलो शगुन, गुड इवनिंग। हेलो आरुषि, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। मैम। गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग तन्वी, गुड इवनिंग दीक्षा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हिमानी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अमन। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। मैम। अह, अभी किसने बोला? एक तो प्रिंस था, और कौन? अच्छा। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रिंस। अरे प्रिंस, क्या बात है, बड़े सालों बाद दिखे हैं, आपने दर्शन दिए। मैं बीमार था। ओह अच्छा अच्छा, आप कैसे हो? मैम ठीक हूँ। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग श्रुति, गुड इवनिंग प्रकृति। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग तन्वी।
ओके, सो मैम की आवाज आ रही है, मैम की वीडियो आ रही है। यो मैम। ओके, बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? सारे शांत हैं आज यार, क्या हो गया? हेलो यो मैम। यो तन्वी, मैम। चलो ठीक है। ओके, हाय तन्वी। ओके, तन्वी सिंह, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग रिंकी। अच्छा तो यार, गुड इवनिंग तन्वी। खुशहाली गुड इवनिंग, नैन्सी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग प्रकृति, गुड इवनिंग। अब तो मैम है ही नहीं, है ना? चलो, कैसे हो सब? मैम ठीक है मैम, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, ठीक हो? बस ठीक क्यों हो? अच्छे क्यों नहीं हो? पेपर आ गए मैम। पेपर डर लग रहा है क्या? यस मैम। यो मैम। बहुत ही डरते हो यार तुम। नहीं, यो मैम। डर के आगे जीत है। मार करियाना की दुकान जाओ और जाके ड्यू पी के आओ। बीमार मत हो जाना ड्यू पी के। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग साक्षी। ओके फाइन बच्चों, सो कहाँ सोच सोच के आ रहे हैं। सबकी डेट शीट आ गई? जिसकी डेट शीट कल नहीं आई थी, सबको मिल गई डेट शीट? सबके थर्ड से स्टार्ट है क्या? यस मैम। और कब हो रही है? खत्म कब है? मैम 21 मार्च। 21। 21 को है, पूरा महीना ही बर्बाद कर दिया इन्होंने। बर्बाद कर दिया? क्यों यस बर्बाद मैम। कर? मैम ऑप्शनल को इतनी छुट्टियां हैं और फिजिक्स के पेपर को बस 2 ही छुट्टियां हैं। और मैम ओ केमिस्ट्री, अच्छा। मैम बायो के पेपर के लिए 6 डेज की छुट्टियां। मैम हमारा भी यस सेम है। मैम। हाँ, हिमाचल में हो तो सेम ही होगा ना फ्रेंड्स, पाकिस्तान में थोड़ी यो होता मैम। यस मैम। है ना? प्रिंस कहेगा एक तो मैम इतनी दिनों बाद आए हूँ, आप आते ही टांग खींचने लग गए हो, है ना? नहीं, क्या कह रहे हो रिंकी? चलो कुछ नहीं, पापा बोल रहे थे। ठीक है, ठीक है। ओके, सो गुड इवनिंग करिश्मा, गुड इवनिंग। चलो, कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है? गुड इवनिंग गौरव। गुड नो मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको क्लियर हो गया? यूरिया? यस। यो मैम। यो मैम। ओके, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा यूरिया, है ना? और यूरिक एसिड, अमोनिया। यूरिक क्या एसिड एंड बात, अमोनिया। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। और क्या पढ़ा हमने? एक्सक्रीटरी हार्मोन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ऑर्गन्स, हॉर्मोन्स नहीं, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स ही ठीक है। बोला। अच्छा, फटाफट से मेरे को बताओ कि जो कार्टिलेजिनस फिश होते हैं उनके पास क्या वो दो इंपॉर्टेंट चीज स्टोर होती है? चैट पे बताओ, चैट पे, चैट पे जल्दी से। कार्टिलेजिनस फिश जो मेरीन वाटर में रहती है, उनके पास दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं स्टोर, है ना? तो वो क्या होती है? अरे, किसी को भी नहीं पता? इतना टाइम लगा रहे हो लिखने में। गुड, ये आरुषि ही हमेशा फर्स्ट आंसर देती है। मिका, तन्वी, शाबाश। अंजना, उर्वा, बेटा उर्वा क्या होता है? मिक्स कर दिया तुमने। साक्षी, खुशहाली, दीक्षा, प्रकृति, ज्योतिका, रिंकी, अंकिता, नैन्सी, अमनदीप। बाकी अब तो जिसको पता नहीं है उनको पता लग गया, तो बताओ भाई। हिमानी, ये मैम। गौरव, पविता, बस कर ली सबने रिप्लाई? देखो मैं काउंट करूंगी मैं बैठ के कि किसी ने नहीं किया, फिर जल्दी जल्दी करो।
ओके शगुन, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। सो समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है जी, ओके। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका क्या, कल मैंने क्या बताया था एंड में? कुछ तो बताया था, क्या बताया था? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके फाइन। अच्छा, एक और क्वेश्चन, फटाफट से मेरे को बताओ कि जो क्या बताएंगे आप, कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं एग लेइंग? कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं एग लेइंग वाले? चार्ट पे बताओ ना, बताना, ठीक है? मैम गलत हो गया, यू की जगह आई बना दिया। कर दो, फिर करेक्ट कर दो, कोई बात नहीं। यार इतनी लेट क्यों आ रहे हो आप क्लास में? हाँ जी बच्चे, हेलो, यस मैम। सारी आवाज ना, ओके। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां अपने लिए बजा दो। क्या सोच सोच के लिखते हो क्या तुम? चलो बहुत सही, काफी ज्यादा तालियां बजा दी साक्षी तुमने। सही है, चलो ठीक है। ऑल राइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास से। आ जाओ। तो हम बच्चे आज जो पढ़ेंगे दैट विल बी योर क्या, योर ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज्म। है ना तुम्हारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज्म? यो मैम। सिस्टम। बोलोगे कि मैम नहीं मेरे पास तो है नहीं, नहीं ना? ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यो मैम। आ रही है यस मैम। वीडियो? ठीक है जी। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बच्चे दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी और एक होता है आपका सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी में क्या रहेगा, आपकी वन पेयर ऑफ किडनी आपको दिखाई देगी, ठीक है ना? तुम्हारे पास वन पेयर ऑफ किडनी है नहीं? यो मैम। एक सेकेंड, एक मिनट दो। मौसी। चलो ओके फाइन। तो क्या बता रहे थे, वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है विद अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, है ना? तो अब जरा देख लें कि हमारा जो क्या बोलते हैं किडनी, है ना, कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है या नहीं दिखता? मैम राजमा ही ढूंढ रहे थे यहाँ पे। तो ये क्या है? यो मैम। तो मैम ये क्या है? बेटा बताओ ना। किडनी। ये किडनी है? मैम ये तो प्रिंस है। तो जब तुम्हारे घर में राजमा बनता, नहीं रुको 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 रुको, जब तुम्हारे घर में राजमा बनता है तुम कहते हो मम्मी क्या बात है, चावल और किडनी खा रहे हैं हम? नो मैम। नो मैम। बड़े हाई लेवल के बच्चे हैं। राजमा है मैम। मैं पूछ रही हूँ, ये तुम कह रहे हो किडनी है? वाह यार, बहुत बढ़िया। अब तनप्रीत, बीन है, ठीक है, राजमा है ये, वैसे तो राजमा है, बहुत छोटू सा है ये, है ना, दिख रहा है? यो मैम। तो जो आपकी राजमा है, अब हम राजमा से हट के आ जाते हैं जरा किडनी पे, ठीक है? तो जो आपकी किडनी है ना, ये कलर क्या है इसका? कलर क्या दिख रहा है?
क्या अच्छे से म्यूट करो, अनम्यूट करो, फिर बोला करो। आधी आवाज ही नहीं आती आप लोगों की। तो क्या है ये कलर बताओ, इसका क्या है? देखो या थोड़ी रेड रेड क्रीम क्रीम। थोड़ा रेड रेड है ना, कुछ लाइन सी भी बनी हुई है, देखो ध्यान से। यस मैम। तो ऐसा ही कुछ आपका कौन रहता है, ऐसा ही कुछ आपकी किडनीज रहती हैं। समझ में आ गए यहाँ तक? यो मैम। आपकी किडनी है ना बच्चे, ये होगा क्या इसमें, मतलब आप देख सकते हो कि इसकी एक लंबाई है, लंबाई दिख रही है ना आपको, इसकी लेंथ। सो लेंथ इज ऑफ योर किडनी इज 10 to 12। ठीक है, इसकी विड्थ देखो। ठीक है, इसकी विड्थ, इसकी तो बहुत कम है, लेकिन किडनी की कितनी होगी? 5 to 7 सेंटीमीटर। और थिकनेस, मोटा भी रहेगा, 2 to 3 सेंटीमीटर। इट इज बीन शेप्ड, योर किडनी इज बीन शेप्ड। रेडिश ब्राउन कलर होता है आपके किडनी का। समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। अब आप तो वेट करके देखे, मैं तो मस्त इसके साथ खेल सकती हूँ, है ना। वैसे गेम होता है ना जो ऐसे ऐसे करते हैं हम, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, मैं भूल गई। Yes. क्या पता नहीं क्या बोलते हैं। तो मैं मस्त देखो खेल रही हूँ, लेकिन आप अपनी किडनी के साथ भी खेल सकते हो, लेकिन आप स्पेशल, ऑब्वियसली बात है, स्पेशल निकाल के तो खेलोगे नहीं, वो आपके साथ खेल जाएगा, है ना। ठीक है, सो इट इज लाइक 120 to 170 ग्राम है, दैट इज इट्स वेट। जैसे इसका वेट है, ठीक है, तो मेरे लिए बहुत हल्का है, तो वो भी उतना ही 120 to 170 ग्राम आपका किडनी रहेगा। सो किडनी इज हाउ मेनी इन योर बॉडी? 2। वेरी गुड। सो अ पेयर ऑफ, एक पेयर है, 2 है ना, तो पेयर है। ऐसा तो नहीं है ना तुम एक जूता पहनते हो और एक जूता घर छोड़ के स्कूल भाग जाते हो। नो मैम। तो एक पेयर ऑफ जूता पहन के घूमते हो तुम स्कूल में हो, या कहीं भी जाना हो, चप्पल भी पहन ली तुमने, कुछ भी। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे, ध्यान से देखना। जो आपका डायफ्राम होता है, डायफ्राम है ना, डायफ्राम का ऊपर वाला एरिया कौन सा हुआ? लंग्स। अरे वाह, कौन सी कैविटी हुई? थोरेसिक। शाबाश, बिल्कुल। आपके डायफ्राम के ऊपर वाले पार्ट में थोरैसिक कैविटी प्रेजेंट होती है, और नीचे वाले पार्ट में एब्डोमेन। हाँ, एब्डोमिनल। हाँ, ये वाला कौन सा हुआ, डॉर्सल या वेंट्रल? वेंट्रल। और ये वाला बैक डॉर्सल। डॉर्सल, है ना। यस, अब हमने ये देखना है कि हमारी जो किडनी है वो प्रेजेंट किधर है बच्चे। हमारी किडनी डॉर्सल, एब्डोमिनल, डायफ्राम के नीचे वॉल पे, मतलब पीछे नीचे वॉल के साथ डायरेक्टली फ्यूज्ड है। डायरेक्टली फ्यूज कैसे? देखो, एक बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, बॉडी का एक हिस्सा, ठीक है। ऑब्वियसली दूसरी बॉडी के लिए मेरे पास पेन नहीं है, तो बट यहाँ पे ध्यान से देखो, तो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो आपकी किडनी है, दिख रही है आपकी किडनी आपको? ये बॉल है। तो बच्चे ये आपकी डॉर्सल, यहाँ से ये पूरी वॉल ले लेते हैं, आपके नेक, हेड, शोल्डर से लेके आपके हिप तक का पार्ट ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो बच्चे यहाँ तक, वहां पर क्या है, आपके डॉर्सल, यहाँ पर नीचे डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल पे डायरेक्टली फ्यूज्ड है। देखो दिखाई दे रहा है चिपका हुआ। यस मैम। अलग तो दूर नहीं है ना, अब दूर है, लेकिन अब है क्या? डायरेक्टली फ्यूज्ड किडनी, किडनी इज डायरेक्टली फ्यूज्ड, चिपका हुआ है, डायरेक्टली फेविकॉल की तरह चिपक के बैठा हुआ है विद द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल। समझ में आया? यस मैम। यो मैम। इसी वजह से ऐसा ऑर्गन जो वॉल के साथ, आपकी डॉर्सल वॉल, एब्डोमिनल वॉल के साथ चिपका हुआ है, फ्यूज हो रखा है, ऐसे को हम बोल देते हैं रेट्रोपेरिटोनियल वॉल। समझ में आ गया या नहीं आया? नहीं आया? ये मैम आ गया। क्योंकि यहाँ पे पेरिटोनियम प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया पक्का? यो मैम। यस ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? मैम। रिपीट कर दो, ठीक है। देखो ये आपका वॉल है, दिख रहा है वॉल, ठीक है। तुम्हारे पास तो 2 किडनी है ना, तो अभी हम एक के बारे में बात करें, दोनों के बारे में एक ही जैसी बात करनी है, तो एक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अब ये इसके साथ डायरेक्टली फ्यूज्ड है, डायरेक्टली चिपका हुआ है। जैसे आप किसी चीज को चिपकाते हो फेविकॉल से, वैसे ही
ये organ, this is an organ, kidney is an organ. So this such a organ which is attached to the dorsal abdominal wall, जो आपके dorsal abdominal wall से चिपका हुआ होता है बच्चे, उसको हम रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोल देते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आ गया? Yes, ma'am. मैम चलो इससे पहले कुछ चीजें हैं वो भी पढ़ लें, एक बार रुक जाओ। स्क्रीन का एक मिनट, हाँ ठीक है, सबको स्क्रीन शेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा? No, ma'am. नहीं दिख रहा क्या? मैम दिख रहा है। मैम दिख रहा है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा प्राइमरी था, थोड़ा बहुत हमने किडनी के बारे में समझ लिया। दूसरा कौन होता है यार? दूसरा है आपका सेकेंडरी एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो कौन है? अब यार आप बताओ, दौड़ोगे, कूदोगे, खेलोगे, काम करोगे, पसीना आएगा या नहीं आएगा? Yes, Yo, ma'am. कहाँ से आता है? आपके स्किन से। तो आपके स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वहां से स्वेटिंग होती है ना। आप गर्मियों का टाइम देख लो, या अगर आप कोई एथलीट हो या आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो आपके क्या होगा जब आप वार्म अप कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आपके स्किन से स्वेटिंग होगी, है ना। और क्या प्रेजेंट है? ऑयल ग्लैंड्स, है ना। जब आप देखो कि कई होते हैं जिनका नॉर्मल स्किन होता है, कई होते हैं जिनका बड़ा ड्राई स्किन होता है, और कई होते हैं जिनका बड़ा ऑयली होता है। टच करो चाहे जितना मर्जी मुंह धो लो, थोड़े 5-10 मिनट बाद फिर उनका स्किन बड़ा ऑयली हो जाता है, जैसे चिप देखा है? यो मैम बट इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल और ड्राई स्किन वाले के पास ऑयल ग्लैंड्स नहीं है, सबके पास ऑयल ग्लैंड होते हैं। जो ड्राई वाले हैं उसका तो मतलब इतना ज्यादा ड्राई है कि वहां पे ऑयल एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा। नॉर्मल है मतलब वो उसका नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑयली यानी एक्सेसिव में ऑयल ग्लैंड से ऑयल की सेक्रीशन हो रही होती है। ठीक है, तो ये सब सेक्रीशन ही तो है, एक्सक्रीट हो रहा है, नॉट सेक्रीशन, एक्सक्रीशन हो रहा है, सेक्रीट आउट, एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, नॉट कंफ्यूज एक्चुअली, स्लैंग हो जाता है। चलो जो भी है, लिवर, नेक्स्ट इज लिवर। ठीक है, लिवर से यूरिया, कल पढ़ा था ना हमने? नहीं, Yo, ma'am. लंग से हमारा डीऑक्सीनेटेड एयर, है ना, CO2 आता है नहीं आता? Yo, ma'am. लार्ज इंटेस्टाइन, Yo, ma'am. अनवांटेड फूड, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा। तो ये जितने भी मैंने बताया बेटा, दैट इज योर सेकेंडरी एक्सक्रीटरी सिस्टम। यस, समझ में आ गया सभी को? yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो आओ ये डायग्राम देखें। आपके पास, हाँ जी, कल तक आपके पास प्यारा सा दिल था, आज आपके पास प्यारी सी किडनियां हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो चलो देखो, बीन शेप्ड है ना, ये बीन शेप्ड। ठीक है, अब क्या है कि ये जो आपकी किडनीज है बच्चे, इससे एक लाइन ऐसी ट्यूब जैसी जा रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं? यूरेटर। ठीक है, हर एक किडनी के पास यूरेटर है, यानी इसके पास एक यूरेटर है, इसके पास भी एक यूरेटर। समझे या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, Yo, ma'am. अब देखो ध्यान से देखना, जो आपका ब्लू कलर का ट्यूब है दैट इज योर वेना केवा। तो वेना केवा में कौन सा ब्लड आता है? Deoxygenated. ठीक है, ये जो वेना केवा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर कहाँ जाएगा? आपके किडनी में मस्त घूमेगा और वहां से बाहर निकल जाएगा रीनल वेन से। यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes, मैम ma'am. नेक्स्ट, राइट वाली साइड देखो, राइट वाली साइड अरोटा प्रेजेंट है। अरोटा का काम क्या होता है? कौन सा ब्लड देता है ये पूरी बॉडी को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगी? दौड़ती हुई यहां से किडनी की तरफ चली जाएगी और मस्त किडनी में घूम के रीनल आर्टरी से निकाल देगी। तो तुम्हें पता है ना, आर्टरी और वेन्स, याद रहेगा ये पार्ट या नहीं रहेगा? Yes, ma'am. तो क्या होगा, इसकी कनेक्शन बच्चे यूरेटर से है। यूरेटर जाकर यूरिनरी ब्लैडर से जाके ज्वाइन हो जाएगा, जो कि आपका ये है कौन? यूरिनरी ब्लैडर। समझ में आ गया? Yes, ma'am. मैम नेक्स्ट, ma'am. यूरिनरी ब्लैडर, जब यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में जब आपका यूरिन पहुंच जाता है, तब ये यूरेथ्रा में चला जाता है। सबको समझ में आ गया? मैम Yes. हमने बना दिया डायग्राम।
नहीं बनाया डायग्राम? फटाफट से बनाओ, फिर जल्दी जल्दी बनाओ। सिंपल सा एक किडनी बनानी है आपने, और मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देती हूँ। मैम एनसीईआरटी बुक में है। जब पेपर में आएगा तो तुम क्या लिखोगी? इट एनसीईआरटी बुक में है तो मैं नहीं बना रही मैम, अपने आप मार्क्स दे दो। मेरे को आता है ये। तो तुम गुस्सा क्यों हो रही हो यार? ठीक है, मत बनाओ। जिसको बनाना है बना सकते हैं, कोई बात नहीं। मैम हम अब तो यार आपके लिए ये जो अब जो मैम चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, अब तो आपके लिए एज ए रिवीजन ही है ना? तो बस यही है कि जिसके चलो नोट्स नहीं अच्छे बने होंगे, जिसके डायग्राम्स अच्छे नहीं होंगे, जिसको लग रहा है कि डायग्राम मुझे मुश्किल लग रहा है, तो आप वो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यही मैम। मजाक में बोला था, नाराज मत हो जाना तुम, तो कल बोलोगी मैम ने तो मुझे ऐसे बोल दिया था। चलो, बना लिया सबने? यही मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब जो है इस डायग्राम को ध्यान से देखो, मैम ने समझा दिया आपको, है ना? 3D डायमेंशन दिखा दी ना मस्त आपको। बस यही है, जो मैम ने आपको ब्लैक कलर का पेन दिखाया था, वो आपकी ये डॉर्सल वॉल है। ब्लैक पेन याद है ना तुम्हें? ये रहा तुम्हारा ब्लैक पेन, ये तुम्हारी डॉर्सल एब्डोमिनल, मैम आपको वीडियो में दिखा रही है, स्क्रीन कुछ नहीं कर रहे मैम। डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल है, उसके साथ हमारी ये कौन चिपक के बैठी है? देखो वहां पे जरा स्क्रीन में देखो, चिपक के बैठा हुआ है किडनी उसके साथ, यही मैम। है ना? तो किडनी वॉल, किडनी डॉट्स, हाँ, तो किडनी डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल के साथ ऐसे एकदम फ्यूज है, डायरेक्टली फ्यूज है। इसमें कोई आ नहीं रहा स्पेशल अलग से कि हेल्प करेगा कि हाँ किडनी को मैं वॉल से चिपका देता हूं। नो, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज डायरेक्टली फ्यूज्ड। अब आपको यहां से व्हाइट लाइंस जाती हुई दिखाई दे रही है बच्चे। दीज व्हाइट लाइंस आर योर रिब्स। क्या है ये? आपकी रिब्स। जरा अपने लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे आपको रिब्स दिखाई दे रही हैं या नहीं दिखाई दे रही? यो मैम। यही You have 12 रिब्स बच्चे, 12 रिब्स है आपके पास। उसमें से ये आपकी 11th रिब है, ये आपकी 12th रिब है। ये रिब्स को हम क्या बोल देते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। क्यों फ्लोटिंग रिब्स? क्योंकि इनका काम क्या होता है? ये प्रोटेक्शन करती हैं। क्या करती हैं ये? प्रोटेक्शन। ठीक है, अब मुझे बताओ थॉरिक्स कहाँ पे होता है? थॉरिक्स, मैम थोरेसिक कैविटी के नीचे। थॉरिक्स कैविटी के नीचे। तो थॉरिक्स का कैविटी है किधर? थॉरिक्स कैविटी डायफ्राम के डायफ्राम के ऊपर। ऊपर। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है, तो वर्टिब्रे कहाँ हुआ? पीछे। तो हमारा जो 12th वर्टिब्रे है, मैम फिर से बैक पे हाथ लगा रहे हैं, 12th वर्टिब्रे है ना? दिख रहा है सबको मैम का हाथ? ठीक है, 12th thoracic वर्टिब्रे जो लास्ट होती है, लास्ट 12th thoracic वर्टिब्रे, ये सब लोकेशन जान रहे हैं हम किडनी प्रेजेंट का है। और जो आपका 3rd लंबर वर्टिब्रे, लंबर कौन सा होता है? वाह वाह बेटा वाह, ब्रीदिंग में सिखाया नहीं था मैंने तुम्हें? रिब्स हो गया, भूल गए तुम, सब भूल गए। पेपर कैसे दोगे तुम? हैं? अगले हफ्ते पेपर है तुम्हारे। लंबर, लंबर आपकी जरा सीधा बैठो, सबके सब सीधे बैठो। अब मुझे बताओ अपना बैक जरा टच करके, आपकी बैक कैसी है? ऐसी है? ऐसी? वर्टिकल कॉलम हाँ में जी, होते हैं लंबर, वर्टिकल कॉलम में। बिल्कुल वर्टिबल कॉलम में होता है। लेकिन आप मुझे बताओ आप लोगों की पीठ कैसी है? ऐसी है या ऐसी है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए नहीं है। तुम्हारी पीठ सीधी नहीं है बेटा, तुम्हारी पीठ है ऐसे, थोड़ी सी कर्व है। ठीक है, समझ में आई? ठीक है, तो बोन्स वाला पार्ट अगर आपने देखा हो तो बोन्स में से उसमें जो सबसे नीचे जहां पे आप टच करके देखोगे, तभी मैंने कहा एक बार सीधा बैठ के देखो तो आपकी बैक, या फिर आप सीधा खड़े होके देखो एक बार, तो आपकी जो बैक है थोड़ी सी कर्व है, ऐसी कर्व होगी। ठीक है, उसको हम लंबर बोलते हैं। ठीक है, 4 होता है, 5 होता है, बड़ी सारी होती हैं। और मैंने तुम्हें बताया भी था, डिस्क के बारे में बताया था, फ्लूइड कम हो जाती है। कुछ नहीं याद है तुम्हें? बेइज्जती करवाओगे तुम, नहीं ना कटवा के आओगे पेपर में। तुम्हारे बायो में, स्कूल के बायो में अच्छे मार्क्स लाना है तो तुम एड्रेस भेज देना, अच्छे से पिटाई करके जाऊंगी मैं तुम्हारी सबकी। ठीक है,
और अगर फिजिक्स यो आए तो मैं बोलूंगी नवीन सर इन सबके घर जाइए, मस्त इनकी कुटाई करके आए, हिमाचल तो वो घूम ही लेंगे साथ में। और सेम सुप्रिया मैम को भी। यो मैम। यो मैम। यो मैम। नो मैम। नो, पढ़ लो तुम। यस मैम। ठीक है, तो बच्चे वहां पर आपके थर्ड लंबर वर्टिब्रे में ये पूरा जो मैंने आपको बताया, डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल हो गया, और आपका 11th और 12th फ्लोटिंग रिब्स प्रोटेक्शन का काम करती है। थोरैसिक वर्टिब्रे लास्ट जो 12th वाली होती है वहां पे, और जो आपकी थर्ड लंबर वर्टिब्रे होती है वहां पे कौन प्रेजेंट है? आपकी किडनी प्रेजेंट है। समझ में आ गया या नहीं आया? यो मैम। ठीक है, यो मैम। यो मैम डाउट है? नो मैम। चलो बना लिया सभी ने? यो मैम। यो मैम। बना लो बना लो बना लो। चलें? नहीं? यस मैम। चलो आ जाओ, जरा ध्यान से पढ़े इनको। ठीक है, लिखेगा नहीं कोई, कुछ नहीं बनाएगा, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे बाहर फॉर एग्जाम्पल कहाँ गई हमारी किडनी? ये रही हमारी किडनी। ठीक है, तो इस किडनी का सबसे बाहर वाला पार्ट, सबसे बाहर ये जो आपको दिख रही है ये वाले पार्ट है ना, ये वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? रीनल फेसिका। the outermost layer of the kidney is known as renal fascica। और रीनल फेसिका जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करने का काम करती है। यहां तक सबको समझ में आ गया? आपको फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एडिपोस। बच्चे एडिपोस क्या होता है? अब आप खुद सोचो, अगर आप इस राजमा को छीलने की कोशिश करोगे, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये व्हाइट कलर का होता है या नहीं होता? यस मैम। किया क्या किसी ने? किया ऐसा? मुझे जितना याद है व्हाइट ही होता है ना। फिर वो जो Yes, व्हाइट ma'am. सी लेयर आपको दिखाई दे रही है, दैट इज योर एडिपोस। एडिपोस यानी बच्चे फैटी लेयर। फैट प्रेजेंट होता है इसमें। अब फैट क्यों प्रेजेंट होता है? सोचो कि जैसे कि कौन, भूमिका ने हिमानी को मारा, ठीक है, और कहाँ जाके बचा? उनकी किडनी में बच गया। तो हिमानी थोड़ी देर के लिए तो रोएगी बेचारी, कि यार कितनी दूर के मारा है तूने मेरे, बोलेगी ना कि नहीं बोलेगी? है ना? तो बच्चे जब उसने बोला एकदम से किडनी थोड़ी टूट के बिखर गया, किडनी तो ठीक है, लेकिन लकड़ी की तरह जो आपकी एडिपोस टिश्यू बचा लेती है। तो इसका काम क्या होता है? ये शॉक एब्जॉर्प्शन को एग्जॉर्प्शन करता है। समझ आई है नहीं आई ये वाली बात? यो मैम। ठीक है, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर समझ आ गया? थर्ड लेयर में आ जाओ बच्चे, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल का काम क्या होता है? अब देखो हम इसके सेकंड लेयर पे पहुंच गए, हमें व्हाइट लेयर दिखी। अब चलो इसको काट लेते हैं, काट के अंदर देखते हैं कि ये है क्या। रीनल कैप्सूल जो है ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन डेंसली इरेगुलर। ठीक है, क्या है ये? इरेगुलर। ओके, समझ में आया यहाँ तक? अब इरेगुलर है क्यों? ये कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए ऐसा है क्योंकि इसने इसकी शेप को मेंटेन करना है। जैसे किडनी आपको, राजमा आपको दिखाई दे रही है ना, इसकी एक शेप है, वैसे ही किडनी की जो शेप मेंटेन करता है वो है आपका रीनल कैप्सूल। समझ में आ गया? यो मैम। यो मैम। यो मैम। एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, अब नो मैम। नो मैम। अब देखो इसके ऊपर ये व्हाइट लाइन से दिखाई दे रही है, ये वाली देखो मोटी सी एक, है ना? यो मैम। ये क्या कर रहा है? ये एक कनकेव शेप बना रहा है ऐसे, है ना? इसको हम हीलम कह देते हैं। हीलम, हीलियम नहीं है, हीलम है ये। ठीक है, HILUM, हीलम। ओके, और पीछे ही पढ़ा दिया मैंने रीनल आर्टरी और रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी आपकी ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है, रीनल वेन आपकी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है। यही होता है? नहीं आया समझ में? ठीक है, मैम। और यूरेट्रस, ये जो आपकी आगे कनेक्टेड होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। सबको समझ आ गया यहाँ तक? बना लो बना लो बना लो।
चलो बना लो। डन। यो मैम। Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. ओके। ये तो मैंने सारा समझा दिया आपको। नेक्स्ट। ओहो सॉरी। चलो ये देखो, ये क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये? किडनी। हैं जी? किडनी। Kidney. तो मुझे भी दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर के पार्ट्स दिख रहे हैं ना, यस मैम। Yes. तो हम इसको क्या बोलेंगे? मैम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी है। वाह यार क्या बात है, ये कौन था? क्या नाम है हमारे बच्चे का? इस किसने बोला ये? ज्योतिका। ज्योतिका। जोरदार तालियां ज्योतिका के लिए। चैट पे मुझे दिखना चाहिए। चेक करेंगे मैम अभी। क्या हो गया? चलो अब देखो, ये आपका इंटीरियर, चलो म्यूट कर लो। इंटीरियर पार्ट है किसका? अभी तक हम आउटर कवरिंग पढ़ रहे थे, हमने किडनी का आउटर कवरिंग पढ़ लिया। अब हम यार उसके अंदर का भी तो पढ़ेंगे। मेन काम तो अंदर का भी है ना, नहीं है? Yo-yo ma'am है. यो मैम। ठीक है। Yo-yo ma'am. द फर्स्ट थिंग दैट यू सी दैट इज योर, अच्छा सॉरी, ये है, ये है आपका रीनल कैप्सूल। कैप्सूल। ठीक है। और इसके बाद कौन आता है? ये जो आपको दिखाई देगा, ये है आपका कॉर्टेक्स। ठीक है। और उसी के बाद ये जो आपको ऐसे, ओके लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, ये देखो ऐसे दिख रहा है ना, पिरामिड। Yes ma'am. पिरामिड। मेडुलरी। इजिप्ट पता है तुम्हें कहाँ है? दुनिया के किसी एक कोने में है, पता है तुम्हें? यस मैम। यस मैम। Yo-yo ma'am. इजिप्ट में ना ऐसे पिरामिड्स बने हुए हैं। ठीक है। तो ऐसी सी ही कुछ शेप है इनकी भी, है ना? इसीलिए मैंने क्या बोल देते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड, कोन शेप्ड। ठीक है। आइसक्रीम तो खाई होगी तुमने, कोन दिख रहा है ना उसमें? यो मैम। आइसक्रीम तुम्हें याद रहेगी, लेकिन कल मैं स्कूल में पूछ ली कि बेटा मेडुलरी पिरामिड क्या था, आई डोंट नो, है ना? Yes ma'am. चलो सुनो, अब ये देखो, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम कैलिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देंगे इसको? कैलिक्स। समझ में आ गया? इसके बाद जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, दिस इज योर रीनल पेल्विस। क्या है ये? रीनल पेल्विस। समझ में आया सभी को यहाँ तक? Yes ma'am. यस मैम। यो मैम। ठीक है। अब इसके बाद इसका जो कनेक्शन है, ये देखो, ये क्या है? ये क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा तुमको? यूरेटर है ये, यूरेटर। हाँ अच्छा ओके, रीनल कैप्सूल और कॉर्टेक्स ये रहा। हाँ यहाँ समझा दिया मैंने। ठीक है। तो देखो यहाँ तक सबको समझ में आ, क्या यो मैम। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes ma'am. ठीक है। अब उसी के साथ आप देख रहे हो रीनल आर्टरी दिखाई दे रही है, जो रेड कलर की लाइन है ये। यो मैम। ठीक है। और रीनल वेन दिखाई दे रही है, ब्लू वाली। Yes ma'am. Blue. हाँ ब्लू कलर की, बिल्कुल। यहाँ तक सबको समझ आया? पहले ये बताओ, मतलब तुम्हें डायग्राम समझ में आया? क्योंकि यो मैम। स्टडी तो अब स्टार्ट होगी ना इंटीरियर की। जो किडनी है ना यार, ये दो मेन रीजन में डिवाइडेड है। ठीक है। एक है कॉर्टेक्स और एक है मेडुला। तो मेडुला यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है। क्या करता है ये? मेजर रोल प्ले करता है। प्ले करता है, खेलता है यार। सारे आपके ऑर्गन, जितनी बॉडी है, सॉरी आपकी बॉडी में जितने ऑर्गन है, सबके सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अपना अपना काम करते हैं हम। ठीक है। तो कॉर्टेक्स आउटर है, आउटर रीजन, मेडुला इनर रीजन। अंडरस्टूड टिल हियर? यो मैम। Yo-yo तो ma'am. ये मेडुलरी पिरामिड्स है ना? मेडुलरी पिरामिड्स को हम क्या बोल देते हैं? मेड्यूला रीनल। ठीक है। जैसे यार कौन है,
बबीता, है ना, बबीता का घर में होगा नाम बेबो, मेरे दिमाग में और नहीं आ रहा कुछ, ठीक है ना, घर में होता है ना सबका, टोनू मोनू सोनू, है ना, होता है ना, वैसे ही मेडुलरी पिरामिड का भी नाम है मेड्यूलर रीनल, ठीक है, समझ में आ गया। मैम। मेडुलरी पिरामिड का क्या बोला मैम? मेडुलरी रीनल होता है इसका नाम? मेडुला 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 रीनल और मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। जो कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन होता है, कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन होता है, कॉर्टेक्स कौन, ये रहा, इसका जो एक्सटेंशन है आपके मेडुलरी पिरामिड से जाके जुड़ा हुआ। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, ऐसे, ठीक है, ये एक्सटेंशंस आपके पिरामिड्स के साथ जाके ज्वाइनिंग हो रखी है इनकी, ठीक है, कुछ ऐसा समझ में आ गया यहाँ तक। इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, इसीलिए हम इनको रीनल कॉलम्स बोल देते हैं। देखो ऐसे कॉलम कॉलम प्रेजेंट है ना, हाँ, रीनल कॉलम बोलेंगे। ओके, अंडरस्टूड क्लियर। मैम। रीनल, अब कॉलम्स का भी इन्होंने एक नाम दे दिया, कॉलम ऑफ बर्टीनी, BERTINI, बर्टीनी, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब मेड्यूलरी हाँ, अब जो ये मेड्यूलरी पिरामिड्स है, ये है ना, ये मेड्यूलरी पिरामिड्स कर क्या रहे हैं यार, ये फर्दर आके जाके छोटी छोटी पाइप्स में डिवाइड हो रही हैं। तो ये किस में डिवाइड होगी, एक होगा माइनर कैलिक्स, एक होगा मेजर कैलिक्स। यस, जो माइनर होगा ना वो 8 to 18 होगा और मेजर आपका 2 to 3 रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। नहीं आया, मैम। ठीक है। अब क्या होगा, जो आपका रीनल पेल्विस है, मैम माइनर कितना होगा? 8 to 18, 8 to 18, ठीक है। अब जो आपकी पेल्विस है, रीनल पेल्विस है, ये क्या करेगा, ओपन हो जाएगा। रीनल पेल्विस जाके ओपन, देखो कहाँ पे हो रही है, इसकी यूरेटर में हो रही है या नहीं हो रही। यस मैम। अब इसके अंदर एक कैविटी भी प्रेजेंट है। प्रेजेंट कहाँ पे है, आपके रीनल पेल्विस में एक कैविटी प्रेजेंट है, जिसको हम बोल देते हैं क्या, हीलम। वो जो कनकेव जैसा आपको दिखाई दिया था ना, उसको हम बोल देते हैं हीलम। समझ में आ गया सभी को, यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? ठीक है, तो इतना पार्ट सबको समझ आ गया। कोई है कि मैम नहीं समझ में आया तो फटाफट से बताओ। देखो तभी अगला समझ आएगा, मैं तभी बता रही हूँ, पूछ रही हूँ। चलो फिर नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है आपके नेफ्रॉन और न्यूरॉन। तो न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेन। है ना, और नेफ्रॉन किडनी। ठीक है। तो बच्चे पेपर में कंफ्यूज मत होना, सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं नेफ्रॉन और न्यूरॉन में, है ना, तुम भी तो हुए होंगे कभी कंफ्यूज। तुम क्या, मैं क्यों बोलूं कि मैं नहीं हुई, मैं बहुत हुई हूँ, ठीक है। फिर मैंने एक ट्रिक से याद किया, कैसे पता है, इसमें भी रॉन है, इसमें भी रॉन है, ठीक है। तो मैंने सोच लिया कि चुपचाप से ब्रेन को न्यूरॉन की तरह याद कर लो और किडनी को नेफ्रॉन की तरह याद कर लो, बस यही सोचा मैंने, ठीक है। अपने आप को समझा रही थी मैं, तुम्हें समझा रही हूँ। चलो आ जाओ, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं आ रहा, तुम भूल जाओगे, इसलिए ब्रेन को न्यूरॉन और किडनी के लिए नेफ्रॉन। अगर तुम्हारे पास ट्रिक आ जाए तो प्लीज कृपया मुझे भी बताएं, ठीक है। तो एक पार्ट है, एक है रीनल पेपिले। रीनल पेपिले सुना है ये, मैम, है ना, एक छोटी सी ओपनिंग होती है रीनल पिरामिड के अंदर। जो आपकी रीनल पिरामिड है ना, इसके अंदर छोटी छोटी ओपनिंग होती है बच्चे, इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका रीनल पेपिले। समझ में आ गया या नहीं आया। मैम। अब जो नेफ्रॉन्स होते हैं,
नेफ्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं ये कहाँ कहाँ, मतलब खुद सोचो और बताओ कि नेफ्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अच्छा गैस दे देती हूँ, कॉर्टेक्स में या डक्ट्स में? डक्स में। है ना, डक्ट्स में, डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। बट सच बताएं तो जो नेफ्रॉन्स हैं आपके कॉर्टेक्स में भी है, डक्ट्स में भी है, याद रखना दोनों में ही नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और फिर वो मेड्यूला में चले जाते हैं। समझ आ गया? यो मैम। पक्का? यो मैम। यो मैम। अब जो आई गेस ओके, एक और बात बतानी थी मुझे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? होता क्या है ये एक ऐसा एपिथेलियम है जो कि तुमने पहले से पढ़ा है, तो कृपया करके आप लोग मुझे बताइए कि एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है। बहुत बढ़िया। सेवरल लेयर्स ऑफ सेल, ठीक है, सेवरल लेयर्स ऑफ सेल हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम कह देते हैं, जो कि आप कहां कहां देखोगे बच्चे? कैलिक्स में, पेल्विस में, यूरेटर में। ठीक है, कैलिक्स में, पेल्विस में और यूरेटर में। समझ में आगे सभी? यो मैम। ठीक है, अब किडनी का काम क्या होता है यार? किडनी का काम होता है कि वो यूरिन को बनाएगा और यूरिन को बनाने के बाद ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। समझ आया सभी को यहाँ तक? यो मैम। बताओ अगर किसी को ना समझ आए तो। आगे सब कुछ समझ? क्या? यो मैम। ओके ठीक है जी, चलो डन हो गया सबको। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है यार, नेक्स्ट हम करेंगे कौन हमारा, अब हम यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम अब हमारा यूरिन पहुंच गया है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो अब यार अब कुछ सेक्रीट आउट हुआ, एक्सक्रीट आउट हुआ है, तो उसको पूरा एक्सक्रीट आउट करना है ना, या नहीं करना है? ठीक है, तो चलो आप देखें अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिनरी ब्लैडर को। तो ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसके ऊपर एक ऐसे, ओके ये तो बड़ा खतरनाक बन गया, रुको रुको। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे 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 कोई जा रहा है, चिंटी की तरह जा रहा है, नहीं जा रहा? फिर उसके ऊपर एक और ऐसे 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 जा रहा है चिंटी की तरह। ठीक है, ये ज्यादा मोटा बन गया, थोड़ा सा पतला है ये। सिर्फ मैं आपको हेल्प कर दूंगी, अभी बनाएगा कोई नहीं, देखेगा सिर्फ, सब देखेंगे नहीं तो समझ तुम्हें कुछ नहीं आएगा। इसके ऊपर ये दो एंटीने हैं इसके, कौन है ये? कॉकरोच के एंटीने देखे तुमने? एंटीने, यस मैम। यो मैम। और ये देखो दो प्यारी प्यारी आंखें और ये छोटा सा मुंह। ठीक है, कैसी फीलिंग आ रही है? ऐसा लग रहा है कि कोई एलियन घूम रहा है तुम्हारे कॉपी में। यो मैम। ठीक है, तो बच्चे दिस इज योर, ओके लेट मी टेक व्हाइट कलर, दिस इज योर यूरेटर्स। क्या है ये? यूरेटर्स। शाबाश। अब इसके अंदर ये जो रेड सी लाइन दिखाई दे रही है, ये है एक मसल। कौन सी मसल? डेट्रूसर मसल। ओके, हाँ, साथ साथ में तुम, अच्छा तुमने नहीं बोलना, बट म्यूट कर कर बोलते चले जाओ, तुम्हें सच में याद हो जाएगा। ठीक है, डेट्रूसर मसल। कौन से मसल?
हाँ, डेट्रूसर मसल पढ़ेंगे इसके बारे में कि डेट्रूसर मसल करता क्या है। पहले ये देख लो कि इन सबका नाम क्या है ना। एलियन को समझने के लिए पहले ये तो पता लगे कि एलियन की आंखें और नाक और मुंह ये है क्या, है ना। नाम तो पता लगे पहले, उसके बाद पढ़ते, ठीक है ये। ठीक है, तो डेट्रूसर मसल, उसके ऊपर एक व्हाइट सी लेयर जा रही है बच्चे, इसको हम बोल देते हैं म्यूकोजा। ठीक है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, याद है तुम्हें गट में पढ़ाया था? यो नहीं, यो मैम। ठीक है। मैम हाँ, बस तुम्हें यो याद है, तुम्हें ये नहीं पता कि पढ़ाया क्या है। नहीं, म्यूकोसा तुम्हारा कुछ ऐसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा? यस मैम। फोल्ड्स हैं बच्चे, ये फोल्ड्स। इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? रूगे। क्या बोलते हैं? रूगे। रोगी यस, गुड। अब ये देखो, ये तीन हमारे को गोल गोल प्यारे प्यारे अंडे जैसे दिखाई दे रहे हैं बच्चे, इसको हम क्या बोल देते हैं? ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स। ठीक है, यूरेटर्स की तीन ओपनिंग है, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? ट्राइगोन। ट्राइगोन ट्रिगोन बोल दो, ट्राइगोन बोल दो, कुछ भी बोलो, जो तुम्हारा मन करे। स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। श्रद्धा तुम्हारी है, किसकी है? हमारी। हमारी नहीं बोलो, मेरी। मेरी हमारी तो तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे कि तुम्हारी दोस्त आएंगी तुम्हारा पेपर लिखने के लिए। हमारी, मैम हमारी दोस्ती है ना सभी। अरे मतलब स्कूल में दोस्त आएंगे। मैंने कब कहा कि अच्छा तुम्हारे पेपर में तुम्हारी दोस्त आएगी लिखने के लिए तुम्हें? वो बात अलग है, चीटिंग करा दे, बट दोस्त, तुम्हें अपना पेपर खुद करना पड़ेगा, अपना काम यो यो मैम। ध्यान से यहाँ पे सुने। ठीक है, अब देखो, दो हमारे को ब्लू ब्लू कलर के बैंड जैसे दिखाई दे रहे हैं यस मैम। बच्चे, इसको हम बोल देते हैं, डाइजेशन में मैंने कुछ करवाया था तुम्हें, इसोफेगल क्या करवाया मैंने? इसोफेगल तक बोल दिया। ढक्कन वाला काम किसका होता है? एपिग्लोटिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन है ये? भूमिका? यस अरे स्पिंचर बेटा, स्पिंचर, एपिग्लॉटिस नहीं, स्पिंचर, इसोफेगल स्पिंचर। यस, अपर इसोफेगल स्पिंचर एंड लोअर इसोफेगल स्पिंचर। अभी मैंने पिछले क्लास में भी बताया तुम्हें, इस क्लास में भी बताया, यार पढ़ लो। ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है मुझे कि तुम सच में बायो में बहुत कम मार्क्स लाने वाले? नाराज हो गए यार तुम सब? नो मैम। हो जाओ नाराज, मेरा क्या जा रहा है? मैंने थोड़ी पेपर देना, मैंने तो दे दिया पेपर। तुम ही दोगे अपना पेपर, है ना। अच्छा, अब तो तुम बिल्कुल ही नाराज हो, तुम बोलना ही नहीं चाहते। यार ऊपर वाला नो स्पिंचर मैम। जो है इंटरनल स्पिंचर हो गया, क्योंकि वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है। और ऑब्वियसली हम यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो यूरेथ्रल हो गया। ठीक है, सेम वे नीचे वाला कौन हुआ? एक्सटर्नल, क्योंकि वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यूरेथ्रल, यस स्पिंचर। यार घर में ढक्कन है ना तुम्हारे, जो भी डब्बे है उसके ऊपर ढक्कन होते हैं, डब्बा बंद करते हो, उसको हम स्पिंचर बोल देंगे। तुमने जाना है, आज तुम्हारा एक होमवर्क है, तुमने जाना है, राजमा जो होगा ना तुम्हारा राजमा, उसके डब्बे को तुमने खोलना है। डब्बे में नहीं है तो डब्बे में डाल लेना, ठीक है, 4-5 छोटे से डब्बे में डाल के उसको बंद कर लेना। बंद करने के बाद उसको जब आप ओपन करेंगे बेटा, उसको आपने बोलना है कि एक्सटर्नल स्पिंचर है। फिर जब आप उसका इंटीरियर देखेंगे तो उसको आपने बोलना है इंटरनल स्पिंचर है। और जो उसमें राजमा पड़े होंगे ना, उसको कहना किडनी भाई तेरे क्या हाल है। समझ आ गया तुम्हें? ये तुम होमवर्क करके आओगे। हाँ, ये नहीं है कि हाँ हमने तो कर लिया, वो मुझे पता है कि तुम अपने घर पे कर रहे हो, मतलब घर पे हो, अब घर पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो तुम्हारी मर्जी है, बस मैम ने होमवर्क दिया है। ठीक है, मैम। चलो सुनो। अब यार ये ना पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर है ये पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो यूरेटर से लेके आपके जो मसल्स हैं यहां तक एपेक्स कह देते हैं। उसके बाद जो आपको दिखाई दे रही है पूरी बॉडी, उसको हम फंडस कह देते हैं। क्या बोलते हैं?
फंडस हाँ, फंगस नहीं है, फंडस है, फंडस फंडस बोला मैम। हाँ ओके, फंडस, FUNDUS, फंडस, जिसको हम बॉडी बोल देते हैं। और गर्दन है ना तुम्हारे पास या नहीं है? यो मैम यो मैम। तो जरा टच कर लो उन्हें। साथ वाले का गला मत दबा देना, उन्होंने तुम्हारा गला दबा देना, ठीक है? यो मैम यो मैम। नेक, उसको कहते हैं नेक। और जो बची ये वाली पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम बोल देंगे यूरेथ्रा। समझ में आ गया सभी को यहाँ तक क्या नहीं आया? यस मैम। पक्का? बना लो, जल्दी बना लो, पहले डायग्राम बना लो। एक मिनट, ओके, थोड़ा सा जल्दी करो, चलो। डन? नो? यो मैम। नो मैम। तो देखा है बब्बू कोसा? यो मैम बब्बू कोसा मार्केट में आता है, जिसको शायद तुम खाते ना हो। बब्बू कोसा नहीं देखा तुमने? यस मैम, खाते भी हैं। हैं? ये घर पे लगे हुए हैं तुम्हारे? नो मैम, बाजार से लाते हैं। अच्छा, पियर्स, बेटा उसको पियर्स कह देते हैं ना। उसको उल्टा कर लो, और उसके पास सोचो अगर डंडी है तो वो डंडी को हम बोल देते हैं यूरेथ्रा। और बाकी का जो पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल, यार मैंने एक एग्जाम्पल बनाया था, यहाँ पे उड़ गया क्या? रुको, हाँ ये रहा, ठीक है। मैंने सस्ता जुगाड़ किया है, तो जरा इन सस्ता जुगाड़ को देख ले हम। रुको, तो तुम बना लो जिसने नहीं बनाया डायग्राम। ओके, सो बेटा दिस इज योर यूरेथ्रा, ठीक है। पूरा प्रॉपर अच्छा तो नहीं लग रहा, बट स्टिल जुगाड़ किया है मैम ने। दिख रहा है ना सबको? यो मैम। दिस इज योर पियर शेप्ड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब इसको अगर आप इतना पतला कर लेंगे, ये वाला जो पार्ट है आपका यूरेथ्रा हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यो मैम ये ना इतने मस्कुलर होता है यूरिनरी ब्लैडर, इतने मस्कुलर होते हैं कि ये 500 to 700 सॉरी 700 to 800 ml ऑफ यूरिन को ये स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यस मैम। तो बेटा जो मैंने आपको बताई है, जो इसकी ओपनिंग होती है, यूरेटर्स की ओपनिंग को हम बोलते हैं, 3 ओपनिंग्स होती हैं, इसलिए ट्राइगोन कह देते हैं। और जो, हाँ, और जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल होती है, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल होती है, वो वॉल जो है वो बनी हुई है आपकी ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। क्या होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम? सेवरल लेयर ऑफ सेल सेवरल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। यस, इसीलिए हम बोल देते हैं कि ये क्या हुआ, डेट्रियोसर मसल है, ठीक है। स्मूथ मसल होते हैं ये, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ये मसल की वजह से यूरिन को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ गया? यो मैम म्यूकोसा, ठीक है, म्यूट कर लो, म्यूकोसा के अंदर म्यूट कर लो, हरुषि, ओके, और कौन है? डबल आवाज आ रही। हाँ तो म्यूट तो कर लो, अब नहीं आ रही होगी। जब आप अनम्यूट करके बैठ जाते हो मस्त है चिल होके, तो फिर डबल ही आएगी ना आवाज, इसीलिए बोल रही हूँ। चलो म्यूट कर लो, अब सुनो ध्यान से, क्या बता रहे थे। म्यूकोसा के अंदर फोल्डिंग्स होती हैं, उन फोल्डिंग्स को हम क्या बोल देंगे? लिखा हुआ है वहां पे, रूगे बोल देंगे। ये भी आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम से ही बना हुआ है। समझ आ गया या नहीं आया? यो मैम पक्का? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो मैम अपने क्लास के लड़के कहाँ गए? बड़े शांत हो यार तुम, क्या हो गया तुमको? है नहीं, चले गए? अमन, प्रिंस? अमन ही है। अच्छा, प्रिंस कहाँ गया, चला गया? गौरव गौरव? दी। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम कहाँ? तुम पाकिस्तान में बैठे हो जो तुम्हारे को आवाज नहीं आ रही है, बुलाना पड़ रहा है आवाजें मार मार के, हैं? नो मैम। चलो सुनो, यूरेथ्रा,
अब यूरेथ्रा ऐसा है क्या मेल के पास और फीमेल के पास नहीं है, फीमेल के पास नहीं है तो मेल के पास है, ऐसा है क्या? नो मैम। के पास भी है और फीमेल के पास भी है। प्लीज ध्यान से सुनना, ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। मेल मेल के पास जो यूरेथ्रा है वो बच्चे लॉन्गर है, लॉन्गर, और फीमेल के पास जो यूरेथ्रा है वो है शॉर्टर। कितना शॉर्ट? लाइक 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। सिर्फ यूरिन के लिए होता है, यूरिन पास आउट करने के लिए होता है, ठीक है। और जो मेल है, मेल में लॉन्गर क्यों होता है? क्योंकि इससे एक तो आपका सीमन सेक्रीट आउट होता है, सीमन कैरी करता है ये, प्लस एज वेल एज योर यूरिन भी कैरी करता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? यूरिनो जेनिटल, यूरिनोजेनिटल सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनका यूरेथ्रा होता है मेल्स का, वो क्या है? सीमन प्लस यूरिन दोनों ही प्रेजेंट रहता है। समझ आ गया? फीमेल में शॉर्ट इसलिए यूरेथ्रा रहता है क्योंकि वो यूरिन ही पास आउट करता है। यहां तक सबको समझ आ गया? यो मैम। कोई डाउट है यहां तक? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट जरा आ जाओ फिर से वापस यहाँ पे। जो आपका इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर है, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर में क्या होगा यार? ये होते हैं इनवॉलेंट्री इन नेचर। इनवॉलेंट्री का क्या मतलब हुआ? जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। क्यों? पहली बात तो इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यार ये इंटरनल है, अंदर है, तो अंदर के सिस्टम को तो नहीं हम पकड़ सकते। हम पकड़ सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाओ एक्सटर्नल वाला। एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर कैसा है? वॉलेंट्री है बच्चे, वॉलेंट्री। क्यों? इसमें स्केलेटल मसल प्रेजेंट है, ठीक है। स्केलेटल मसल प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा कि यस आप अपने यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं। कर सकते हो या नहीं कर सकते? यो मैम। ठीक है, कर जैसे सकते। हमने लॉन्ग, हाँ बिल्कुल, जैसे हमने लॉन्ग लॉन्ग जैसे ड्राइव पे जाते हैं ना, लॉन्ग मतलब जैसे अगर आपको अपने घर से अपने स्कूल जाना हो तो 1 घंटे का रास्ता है। बाय चांस जैसे वो अपने स्कूल से घर आना हो 1 घंटे का रास्ता है, तो ऑब्वियसली बात है बीच वॉशरूम तो होता नहीं है, तो हमारे को क्या करना पड़ता है? तुम तो ऐसे बैठे हुए हो जैसे कि तुम वॉशरूम करते नहीं हो, तुम यूरिन नहीं करते, पकड़ के बैठे रहते हो। आज तक तुमने कभी? नो मैम। नो मैम। नो मैम, माय गॉड, इतने सालों से तुम्हारा यूरिन स्टोर पे है बेटा? नो मैम। करते हो? तुम्हें शर्म आ रही है? कल को तुम डॉक्टर कैसे बनोगे? मैं सबकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, है भाई ऐसे बैठे हुए जैसे हम तो करते नहीं, तो शर्म की बात है। नो तुम मैम सुसु कब करते हैं। खत्म करते हो बताओ मुझे? करते हो ना? मैम। यो हम नहीं, हमारा सिस्टम नहीं है सुसु का, बताओ। नो मैम। नो मैम? नो मैम कौन बोलता है? मैम ज्योति मैम है ना? तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, इतने शर्माने वाली क्या बात है? कल को तुम्हारी को अगर मतलब किसी का इलाज करना है तो तुम उसे बोलोगे हाय पहले मैं शर्मा लेती हूँ फिर मैं पेशेंट से पूछ लूंगी। कल पेपर में तुम्हारे को आएगा कि ब्लैडर ब्लैडर के बारे में बताओ, हाय मेरे को तो शर्म आ रही है बनाने में, ऐसा बोलोगे तुम? नो मैम। नो मैम। बड़े आए, नो मैम। बच्चे पाल रखे हैं मैंने, बायोलॉजी लेके तुम्हें शर्म आ रही है? नो मैम। फिर नो मुझे भी मैम। पढ़ाना चाहिए। सुधर जाओ सबके सब। यूरिनरी, अब देखो, हाँ नो मैम। अब जो तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है उसमें मसल्स प्रेजेंट होती है ना, एक्सटर्नल है इसीलिए आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है ना जब आप अपने यूरिन को कंट्रोल करते हो, कुछ टाइम बाद आपको पेन होती है नहीं होती है? ये मैम होती है। पेन होती है। तो वो पेन होने के रीजंस क्या होते हैं? क्योंकि पहली बात तो मसल ना आपका इलोंगेट हो गया, स्ट्रेच हो गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि पेन आपको ज्यादा देर तक रहेगी। जैसे आप यूरिन पास आउट कर लोगे कुछ टाइम के लिए आपका यूरिनरी ब्लैडर पेन करेगा, ठीक है, बट फिर वो नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि काफी टाइम से आपने यूरिन कंट्रोल करके रखा हुआ है, इसीलिए। समझ आ गया सभी को? यो मैम। ठीक है, तो बच्चे दैट्स ऑल फॉर टुडे। यस, सो समझ में आ गया सबको यूरिनरी ब्लैडर?
Yo-yo Yes, ma'am. ma'am.